हेलो है, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास 9th एक्सरसाइज 3 और चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। तो इसमें देखिए संविधान निर्माण, इसमें हम जो था फर्स्ट पेज को पढ़ चुके हैं और ये बता भी चुके हैं। उसके बाद चलिए हम सेकंड पेज को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है आपको नेल्सन मंडेला के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नेल्सन मंडेला जो है वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लीडर है। ठीक, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड लीडर है। ये दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी मतलब आप लोग जानते ही होंगे। मूल निवासी का मतलब होता है जो खासकर जिसके दादा परदादा सब वहाँ पे रहते आ रहे हैं। ठीक, तो सब दिन से उसका जो पूरा ख़ानदान जो है ना वहीं पे रहा, उसी को कहते हैं मूल निवासी। तो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे ये नेल्सन मंडेला। उस समय जो था वहाँ पर गोरों की सरकार थी। गोरों की सरकार जो यूरोप से आए हुए थे। देखिए सबसे पहले हुआ क्या था कि उसमें वहाँ जो था यूरोप से आया था व्यापार करने के माध्यम से। यूरोप के लोग ठीक व्यापार करने के माध्यम से आया था। तो धीरे धीरे वहाँ जो था वहाँ के स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। और जब स्थानीय शासन को अपने हाथों में लिया तो धीरे धीरे जो है पूरे दक्षिण अफ्रीका पर अपना कब्जा जमा बैठा और दक्षिण अफ्रीका के पूरे देश को अपने हाथों में दक्षिण अफ्रीका को अपने हाथों में ले लिया और वहाँ की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। ठीक, तो गोरों की वहाँ उस समय जो है था ना, गोरों की सरकार थी। गोरों की सरकार ने उन्हें और उनके सभी साथियों को देशद्रोह की मामला में गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी थी और उन्हें जेल में डाल दिया। अब देखिए जेल में डालने का रीज़न क्या था, देशद्रोह लगाने का क्या रीज़न था, कारण ये था कि नेल्सन मंडेला जी ने जो रंगभेद शासन प्रणाली चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकारों के द्वारा, तो उसके खिलाफ इसने जो है ना आवाज़ उठाया, लोगों को एकत्रित किया और दक्षिण अफ्रीका में आवाज़ उठाया, आंदोलन किया, जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसके वजह से इसको गोरों की सरकार ने इस पर देशद्रोह की मुकदमा चला करके इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने गोरों सरकार के द्वारा चलाई गई रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस नीति को समाप्त करने के लिए जन आंदोलन किया। हमने बताया अभी कि ये जो है था ना, नेल्सन मंडेला जी ने रंगभेद नीति जो चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाया, आंदोलन किया, जिसके वजह से इस पर जो है ना गोरों की सरकार खफा हो गए और खफा होने के बाद इस पर जो है देशद्रोह की मुकदमा चला दिए और इनको जेल में डाल दिया। उन्हें 28 देखिए, अब दक्षिण अफ्रीका में एक रोवन द्वीप नामक जेल है। ठीक, वहाँ पे जो है ना इसको 28 वर्षों तक उस भयावह जेल में रखा। आप सोच सकते हैं 28 वर्षों तक इसको भयावह उस जेल में रखा और इनके साथियों को भी रखा, इनके साथियों को भी बंद कर दिया था। तो चलिए हम आप बता दिए कि अब देखिए यहाँ पे है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड लीडर। इसमें फेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे। उस समय वहाँ पर गोरों की सरकार थी। गोरों की सरकार ने उन्हें और उनके सभी साथियों को देशद्रोह की मामला में गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी थी और उन्हें
जेल में डाल दिया। उन्होंने गोरों सरकार के द्वारा चलाई गई रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस नीति को समाप्त करने के लिए जन आंदोलन किया। उन्हें 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबन द्वीप में कैद करके रखा। अब सोच सकते हैं 28 वर्षों तक इसको जेल में रखा था नेल्सन मंडेला जी को, देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इस पे। अब आइए रंगभेद की नीति देखिए क्या है। रंगभेद की नीति क्या है और किसके खिलाफ चलाया गया और क्यों चलाया गया, ठीक, इस पर हम अभी बात करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए रंगभेद की नीति जो था यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई, ठीक है। स्पेशल पॉलिसी, जिसको कहते हैं स्पेशल पॉलिसी, मतलब एक किसी खास समुदाय के, ठीक है, किसी खास मतलब जो है व्यक्ति को चुन करके उस पर जो है रंगभेद की नीति को थोपा गया, ठीक। जैसे देखिए रंगभेद की नीति जो है, तो रंगभेद की नीति किसे कहते हैं सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो रंगभेद की नीति जानने के लिए देखिए आप जान सकते हैं रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं स्पेशल पॉलिसी। उसके बाद देखिए स्टार पॉइंट दे करके लिखते चलेंगे हम। श्वेत और अश्वेतों के लिए अलग नीति बनाई गई थी। तो दक्षिण अफ्रीका में जो था श्वेत और अश्वेत के लिए, श्वेत मतलब होता है जो गोरा लोग है, ठीक, अश्वेत मतलब काला, जो वहाँ के मूल निवासी है दक्षिण अफ्रीका का। तो चलिए हम देखिए दक्षिण अफ्रीका की यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने ला दी थी। जो है दक्षिण अफ्रीका की यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने ला दी थी। तो दक्षिण अफ्रीका का ये जो रंगभेद की नीति था, रंगभेद की व्यवस्था, रंगभेद वाली व्यवस्था जो था दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ जो गोरों लोगों की जो सरकार थी, शासन चल रही थी, उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों पर ये नीति ला दी थी। रंगभेद की नीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंगभेद के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था, इसलिए उन्हें अश्वेत कहा जाता था। वहाँ के लोगों का जो है चमड़ी का रंग काला होता था, इसलिए उसको क्या कहा गया, अश्वेत कहा गया। उनकी आबादी 3/4 थी पूरे यूरोप में, ये पूरे दक्षिण अफ्रीका में उनकी चौथाई 3 भाग, मतलब जैसे 4 भाग में से 3 भाग काला लोग था, जो अश्वेत लोग था, ठीक, और 1 भाग जो है ये गोरे लोग थे, जो मतलब दूसरे देश से, विदेश से आए थे, ठीक है, यानी यूरोप से जो आए थे दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने के माध्यम से, और वहीं पे जो है वो लोग क्या किए कि बस गए और वहाँ का मतलब नागरिक बन गए, ठीक। तो उसको हम गोरे लोग कहते हैं। और जो मूल निवासी है तो उसको हम जो वहाँ की मूल निवासी है उसको हम अश्वेत कहते हैं, यानी काले, उसका चमड़ी का रंग क्या होता है, काला होता है, ठीक। गोरों और अश्वेत के अलावा रंगीन चमड़ी वाले लोग भी वहाँ रहते थे, ठीक है। अब देखिए गोरों और अश्वेतों के अलावा जो है रंगीन चमड़ी वाले लोग भी रहते थे, जो भारतीय मूल के लोग थे, ठीक है। रंगीन चमड़ी वाला जो मतलब होता है उसको कहा गया जो भारत से गए थे वहाँ पे व्यापार करने के माध्यम से, कमाने के माध्यम से, तो वहीं पे वो लोग जो है रह गए, बस गए, ठीक है। तो उसको कहा गया रंगीन चमड़ी वाला। और भारत में से गए लोग भी वहाँ थे, ठीक है, भारत से गए लोग भी वहाँ थे, ठीक। उसके बाद देखिए गोरे लोग
शासन वर्ग, गोरे लोग के अलावा सभी अब देखिए गोरे लोग जो है ना उनको ये जो काला रंग अश्वेत लोग था, गोरे लोग जो है अश्वेत लोगों को अपने से छोटा और नीच समझता था। ठीक है, अपने से छोटा और नीच समझता था जो काला लोग था, वहाँ के मूल निवासी था, जो वहाँ के अश्वेत लोग था। ठीक है, ये लोग यूरोप के जो विदेशी सब गए थे गोरे लोग, ये सब अपने से उसको नीच समझता था, छोटा समझता था। काले लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, तो इसे वोट देने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। काले लोगों को गोरों की बस्तियों में रहने बसने की भी इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा उन्हें रेलगाड़ी, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, सभी जगह अलग अलग इंतज़ाम थे। गोरे लोगों के लिए अलग इंतज़ाम थे, काले लोगों के लिए अलग इंतज़ाम थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में तो ऐसी व्यवस्था थी। मतलब सब के लिए अलग अलग व्यवस्था था हर चीज़ में। ठीक है, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, होटल हो, टैक्सी हो, पुस्तकालय हो, सिनेमा घर हो, मतलब नाटक गृह हो, जहाँ भी देखिए तो वहाँ पे जो है ना अलग अलग व्यवस्था था। काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था था, गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था था। तो ये हालात था दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे भी हम ज़्यादा बेहतर करके समझाने का प्रयास करेंगे अगर आप नहीं समझे होंगे तब। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो इसके अगला वीडियो हम बनाएंगे। फिर धन्यवाद।